नारायण नारायण
संकट से कट जाएंगे, दुख तेरे मिट जाएंगे, दान से पूरन कर दे, जो हरिवंश पूरा हरिवंश देखा आज कथा का 7वां दिन है और सबसे श्रेष्ठ दिन है, क्योंकि आज वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। जब अर्जुन जो है कौरवों को मारने के लिए असमर्थ हो गया तो प्रभु ने जो है
गीता रूपी ज्ञान को अर्जुन को दिया। गीता जो है कहते हैं वो ज्ञान है जो हमें जीवन कैसे जीना है उसको सिखाता है। हमें गृहस्थ आश्रम का आचरण करते हुए अपने जीवन में किस प्रकार धर्म का पालन करना, किस प्रकार के कर्म हमें करने, किस प्रकार के पहनावा हमें पहनना, किस प्रकार का खान पान हमारा है और किस प्रकार की हमारी सोच होनी चाहिए और किस प्रकार से हमारी नजर होनी चाहिए और किस प्रकार से हम संसार को क्या समझते हैं और किस प्रकार से अपने को कैसे जानोगे। तो जिसने गीता को पढ़ लिया उसके सब जो है प्रश्नों का उत्तर जो है गीता में साक्षात विद्यमान। अर्जुन ने अपने जीवन में सब कार्य करे, परिवार का भरण पोषण, लेकिन सब कार्य गीता के अनुसार करें। जब हम जीवन में गीता को अपना लेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुख हो गए, जब अर्जुन जो है महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन जो है जब दोनों सेनाओं के बीच में जब भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन देख जिसके साथ तुझे युद्ध करना है एक बार जो है तू उनको देख। और जो अर्जुन ने जब देखा कि जिनके साथ मैं खेलता हूँ, बैठता हूँ, कूदता हूँ, जिनकी गोद में जो है मेरे माता पिता परदादा मामा ताऊ मेरे मित्र सब के सब जो है मेरे सामने खड़े, जिनसे मुझे युद्ध कर। तो उस समय अर्जुन को बड़ा विषाद हुआ। कहते जिससे हम प्रेम करते हैं, अगर मित्र से भी हम प्रेम करें, अगर मन से तुम दिल से प्रेम करते हो और एक दिन भी तुम्हारा मित्र जो है तुम्हारे से नाराज हो जाए तो तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। अर्जुन ने जो है प्रभु से कहा, प्रभु मैं इनका जो है वध नहीं कर सकता, ये तो मेरे पूजनीय है और इनका वध मैं कैसे करूं। वहां अर्जुन को विषाद इतना हो तो प्रभु ने कहा था उसमें अर्जुन से कि अर्जुन अपना कोई प्रिय से प्रिय भी हो, अगर वो धर्म के विरुद्ध चलता है तो उसको त्याग देना चाहिए। कहते त्याग में ही सुख छुपा हुआ है। किसी वस्तु का त्याग करते हैं तो बड़ी कठिनाई आती है, लेकिन बाद में सुख ही सुख जो है हमें प्राप्त होता है। भगवान ने पहले अध्याय में अर्जुन को यही बताया। और जब अर्जुन को कार्य करने में असमर्थ हो गया तो दूसरे अध्याय में प्रभु ने बताया कि तेरा मोह किससे है? इस शरीर से। और ये शरीर तो ऐसा है कि आज था कल नहीं है और फिर परसों फिर दोबारा हो जाएगा। जो मरेगा उसका जन्म तो निश्चित है और इसका जन्म है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, ऐसे मनुष्य भी एक शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में जाता है। आज किसी का भाई, किसी का पिता, किसी की माता, लेकिन जब शरीर के साथ जब प्राण छोड़ता है तो सब बंधन जो है छूट जाता है।
प्रभु ने वहां अर्जुन को ज्ञान योग दिया। और ये भी क्या, तुझे अगर ज्ञान योग समझ में नहीं आया तो कर्म योग बताया। हम किसी कार्य को करते हुए डरते हैं, तो भगवान ने कहा कार्य को करते डरना नहीं है, अपना कर्तव्य समझ के हर कार्य को करो तो हमेशा जीत जो है निश्चित है। अगर तेरा शरीर से मोह है तो कोई बात नहीं, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का काम है युद्ध में भागना नहीं, आगे बढ़कर लड़ना। क्षत्रिय को हर बार समबुद्धि रखनी। अगर एक क्षत्रिय युद्ध के मैदान में जाए और उसकी नजर में कोई अपना भाई, कोई मामा, कोई ताऊ, कोई अपना मित्र आ जाए तो वो युद्ध कभी नहीं कर पाए। तो हमेशा समभाव रखना है। तो ज्ञान योग का, जिसको सांख्य शास्त्र भी बोलते हैं, जो कपिल ने अपनी माता को, भगवान कपिल ने भी अपनी माता को यही शिक्षा दी थी। और तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग के बारे में कि फल की इच्छा का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें। और प्रभु ने कर्तव्य कर्म के बारे में कहा तो ये भी कहा कि मैं भी जो है अपने कर्मों को करने के लिए, कर्तव्य कर्मों को करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है, क्योंकि मैं चाहूं तो अवतार ना लूं, लेकिन मैं भी जो है शिक्षा देने के लिए लोगों को इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता हूं। क्योंकि मेरा कर्तव्य है जो मेरे भक्त हैं उनकी रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, पृथ्वी की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना, साधु पुरुषों की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। इसलिए मेरा अवतार होता है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महान। भगवान का तो जो है, भगवान ने बताया मैं अवतार लेता हूं और तेरे भी कई जन्म होंगे, मेरे भी कई जन्म होंगे, लेकिन मैं तेरी तरह जन्म नहीं लेता। मैं प्रकृति को अधीन करके जो है प्रकट होता हूं। भगवान ने अर्जुन को जो है चौथे अध्याय में बताया मेरा जन्म क्यों। और फिर प्रभु ने कहा कि मनुष्य को ज्ञान से ज्यादा कर्म योग की तरफ ध्यान देना चाहिए, कि हमें जो है अपना जो है कर्म, और वो कर्म जो है अपने घर को किस प्रकार चलाना है, अपने बड़ों का कैसे आदर करना है, अपने छोटों से क्या कैसे प्यार करना है, किसी के प्रति हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, हमें अपने आसपास को कैसे सुधारना है, या हमें अपने आप को कैसे सुधारना है, हमें ध्यान को कैसे फैलाना है। ये प्रभु ने 5वें अध्याय में जो है, और प्रभु ने कहा कि कर्म का मतलब है नहीं कि हठ योग शुरू कर दो या चोला पहन लो, सन्यासी बन जाओ। तो प्रभु ने कहा ना अग्नि त्यागने से, न कपड़े पहनने से कभी कर्मयोगी होता है। अपने कर्तव्य कर्मों को करने से कर्मयोगी बनता है। सच्चा कर्मयोगी जो अपने कर्तव्य कर्मों को निभाता है। और प्रभु ने उसके बाद जो है 7वें अध्याय में जो है प्रभु ने प्रकृति के बारे में बताया कि हमारी प्रकृति जो है, परा प्रकृति कौन है और अपरा प्रकृति कौन है। 24 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर, पंच तत्व अग्नि, वायु, आकाश,
जल, मन, बुद्धि, अहंकार, और हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, और दूसरा प्रकृति। 24 तत्वों से जो है हमारा शरीर जो है निर्मित है, इसको हम बोलते हैं अपर। और हमारी आत्मा रूपी जो है वो है परापर। और उन्हीं प्रभु ने 8वें अध्याय में बताया कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदेव कौन है, अधियज्ञ कौन है, और मुझे कैसे प्राप्त करोगे। अधिभूत, जितनी भी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं वो सब अधिभूत है। और ब्रह्म कौन है, परम पिता परमात्मा, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सृष्टि के आदि में भी और अंत में हमेशा जो है विराजमान रहता है। और अधिदेव ब्रह्मा, अधियज्ञ, जो साक्षात जो है सारे संसार को चला, और जो अंत समय में प्राणों को त्याग कर मेरा नाम लेके अपने प्राणों का त्याग करता है, और साक्षात मेरे परम धाम में निवास करता है, लेकिन सदैव उस नाम का चिंतन करते हैं। और प्रभु ने जो है 9वें और 10वें अध्याय में प्रभु ने बताया कि सब श्रेष्ठ वस्तुओं में मैं ही प्रधान हूं। अग्नि का तेज में हूं, सूर्य का तेज में हूं, चंद्रमा की शीतलता में हूं, मनुष्य के अंदर प्राण जो है वो भी मैं हूं। सब कुछ मेरे अंदर है। कहते हैं प्रभु जब परले का समय आता तो सब वस्तुएं प्रभु के अंदर जो है उदर में समा जाती है। देवी देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब जो है प्रभु के उदर में चली जाती। और प्रभु में लीन होकर जब सृष्टि का दोबारा सृष्टि रची जाती है तो वो ही उत्पन्न होते हैं। और 11वें अध्याय में जब अर्जुन ने पूछा प्रभु मैंने आपको जान लिया, आपने मुझे बता दिया कि सब कुछ आप है और सब कुछ आपके अंदर है, तो मैं ऐसे विराट रूप को आपके देखना चाहता हूं। तो प्रभु ने उसी समय अपने विराट रूप को जो है अर्जुन को दिखाया। बोल श्री कृष्ण भगवान की। लेकिन प्रभु ने कहा मेरा विराट रूप सिर्फ उसी को नजर आता है जिसके ज्ञान रूपी नेत्र खुल गए, जिसकी आंखों में जो है विषय विकारों का पर्दा हो, वो मुझे नहीं देख सकता। और अर्जुन ने जब देखा कि सारा संसार प्रभु के अंदर है तो थर-थर कांपने लगा। प्रभु से प्रार्थना करी तो प्रभु ने वही चतुर्भुज रूप जो अपना फिर दिखाया। और 12वें अध्याय में प्रभु से अर्जुन ने पूछा हे प्रभु आपका विराट रूप भी मैंने देखा, आप मुझे बताओ मैं आपकी निराकार के रूप में पूजा करूं या साकार के? तो भगवान ने कहा निराकार में ध्यान लगना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मेरी सबसे श्रेष्ठ पूजा है साकार रूप में मेरी पूजा करी जाए। और मेरा भक्त कैसा हो? प्रभु ने बताया जिसके अंदर ना कोई लाभ हानि, जय पराजय, किसी प्रकार का दुख सुख, किसी प्रकार का भी कुछ चीज आ जाए, किसी हर परिस्थिति में जो है वो समभाव है, जिसके अंदर अहंकार, द्वेष, लोभ, काम, क्रोध, मद, लोभ किसी प्रकार का कुछ ना हो, जो सब में जो है भगवान के रूप को देखे, ऐसा मेरा भक्त है। और 13वें भगवान ने बोला कि हमारा संसार में आने का प्रयोजन क्या है?
हमारा शरीर जो है क्षेत्र है जिसमें हम अपने कार्यों को करते हैं। वो हमारी कर्म भूमि जो है हमारा शरीर है, जिसमें हम सब कार्यों को करते हैं। और जिसने इसको जान लिया शरीर को और जानता कौन है? परम पिता परमात्मा, वो है क्षेत्र। और फिर 14वां अध्याय यहाँ प्रभु ने रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के बारे में बताया। सतोगुण से और रजोगुण से, सतोगुण से जो है मनुष्य के अंदर जो है सत्य विचारों का आदान प्रदान होता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से जो है अज्ञान उत्पन्न होता है। और 15वें अध्याय में प्रभु ने बताया कि जिसने मुझे सबसे उत्तम जान लिया, पुरुषोत्तम, वो मुझे एक क्षण भी जो है भूला नहीं पाएगा। वो श्री कृष्ण भगवान की, जिसने सोच लिया कि संसार में सबसे उत्तम जो है भगवान ही है, वो कभी भी जो है भगवान को कभी भूलेगा नहीं। और 16वें अध्याय में प्रभु ने बताया, प्रभु ने 16वें अध्याय में बताया कि मनुष्य को यज्ञ, तप, दान इनका त्याग नहीं करना, और कोई भी कार्य करो तो ओम शब्द के उच्चारण के साथ कार्य को शुरू करना चाहिए। और प्रभु ने बताया मनुष्य के जो है खान पान, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और राजस भोजन किस प्रकार का होता है। दान भी प्रभु ने बताया कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। तो किसी भी, अभी सोचो यज्ञ दान तब को त्यागने से प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, नहीं। यज्ञ दान तप जो है वो मनुष्य की बुद्धि को जो है पवित्र करते हैं। 16वें 17वें अध्याय में प्रभु ने इन्हीं तीनों गुणों के बारे में बताया। और 18वां अध्याय आया तो प्रभु ने कर्म के बारे में बताया कि कर्म कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। कर्मों का मोह के कारण कर्मों का त्याग करना जो है तामस त्याग होता है। अपने शरीर के कष्ट से, डर से अगर कर्मों का त्याग करते हो तो राजसी, लेकिन अपना कर्तव्य शक्ति कर्म करते हो तो सात्विक कर्म माना जाता है। ज्ञान क्या है? सब में एक ही भाव से देखना, वो तो सात्विक है। अलग अलग भाव से देखना तो राजस है। और अपने शरीर को ही सब कुछ मान के बैठ जाना तामस ज्ञान है। बुद्धि बताई प्रभु ने कि बुद्धि कैसी है, तामसिक बुद्धि, राजस बुद्धि। और सब कुछ जब प्रभु ने बता दिया पूरे 18 अध्याय में तक, तो प्रभु ने फिर पूछा कि अर्जुन अब तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तो अर्जुन ने कहा प्रभु नष्टो मोहा स्मृति, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो पूरी गीता का ज्ञान प्रभु ने जो अर्जुन को दिया। इसलिए कहते हैं गीता को जो जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार सुनोगे उतना ही कम है, और जितनी बार पढ़ोगे उतनी नई जो है आपको जो है उसमें ज्ञान की बातें सुनने को मिलेगी। वो श्री कृष्ण भगवान और गीता माता की गीता सुनते रहो, गीता सुनाते रहो, पल में जीवन ये तेरा बदल जाएगा। गीता सुनते रहो, गीता सुनाते रहो, पल में जीवन ये तेरा बदल जाएगा। ज्ञान भी तेरा मिल जाएगा, ज्ञान ज्योति ये तेरी जला जाएगा। मन में
राधे राधे। गीता सुनते रहो, गीता सुनाते रहो, पल में जीवन ये तेरा बदल जाएगा। जीवन से सदा माया के बंधन छुड़ा के चलो। गीता सुनते रहो, गीता सुनाते रहो, पल में जीवन ये तेरा बदल जाएगा। सुनाते रहो, पल में जीवन ये तेरा बदल जाएगा। मन से अज्ञान भी तेरा मिट जाएगा। जानी जो भी ये तेरे जगा जाएगा। गीता सुनते रहो, गीता सुनाते रहो, पल में जीवन ये तेरा बदल जाएगा। पल में जीवन ये तेरा बदल जाएगा। पल में जीवन ये तेरा बदल जाएगा। और हरिवंश महाभगवान की जय, और श्री कृष्ण भगवान की जय।
हरिवंश पुराण में आगे कथा में कहते हैं, सबने जो है त्रिपुर की कथा तो सुनी नहीं। तारकासुर जिसके 3 पुत्र थे, जिन्हें भगवान की घोर आराधना की, और जब आराधना करी और ब्रह्मा प्रकट हो गए तो ब्रह्मा ने पूछा, दैत्य तुम्हारी क्या इच्छा है, वरदान मांगो। तीनों से एक ही वरदान मांगा कि प्रभु हमारे लिए 3 पुरों का निर्माण किया है। तो उनके लिए, तीनों के लिए सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का 3 पुर का निर्माण हुआ। और उन्होंने वरदान मांगा कि ना हम देवता से मरे, ना असुरों से मरे। जो भी 3 पुरों को एक ही बाण से जो है भेदेगा, वही हमारा वध कर पाएगा, वही इसको जला पाएगा। जब तीनों ने वरदान ले लिया और भगवान ने जब 3 पुर जो है, जो कि स्वर्ग से भी जो है बड़े सुंदर थे, और लेकिन ब्रह्मा ने कहा था, जिस दिन तुम धर्म के विरुद्ध जाओगे उसी दिन जो है तुम्हारे 3 पुरों का जो है वो नाश हो जाएगा। और जब वो धर्म के विरुद्ध चलने लगी तो भगवान शंकर ने, जब उन्होंने जो है ब्राह्मणों को, साधु पुरुषों को और पृथ्वी को जो है, देवताओं को जो है तंग करने लगे, और सबने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, प्रभु हे रुद्रदेव आप ही कुछ कर सकते हैं। तो प्रभु ने कहते हैं, एक ही बाण से जो 3 पुरों को जलाकर राख कर दिया। लेकिन जब प्रभु ने एक बाण से इन्हें जलाया तो उनमें से कुछ जो असुर थे, 60 लाख असुर जो है इधर उधर भाग गए। और उन्हें 60 लाख जो असुर ने क्या किया, घोर तपस्या करी। कहते कुछ लोग होते हैं जिनको जीवन में अगर ठोकर लगती है तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ठोकर लगती है लेकिन उनका अहंकार कभी नष्ट नहीं होता, तो उनका विनाश तो निश्चित है। और जो सुधर जाते हैं, जो उनका कल्याण हो जाता है, और जो जो अपने अहंकार में मरे रहते हैं उनका विनाश निश्चित है। 60 लाख जो असुर थे उनमें से कुछ ने जो है जान लिया कि भगवान के सामने जो है सब कुछ जो है वो व्यर्थ है। लेकिन कुछ जो असुर थे जिनके मन में रुद्रदेव के प्रति जो है दोष और क्रोध जो उत्पन्न हो गया था, जो भगवान से द्वेष करते थे, उनको आज भी जो प्रभु जो है वो साधारण मनुष्य की तरह रखते। और उन्होंने जो है मन में ठान लिया कि प्रभु से जो है हमारी दुश्मनी है, और प्रभु का विनाश करके ही हमारे जीवन में शांति आए। घोर तपस्या करी, और तपस्या जब करी तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहने लगे वर मांगो। कहने लगे ब्रह्मा जी हम तो वरदान यही मांगने चाहेंगे कि हमारे रुद्रदेव जो है वो, ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पागलों, जो जीवन संसार को बनाता है, जो संसार को चलाता है और जो संसार को नष्ट करता है,
उसका कोई विनाश कर सकता है? इसलिए तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए वरदान तो दूसरा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु अगर देना चाहते तो एक ही वरदान और दो कि हमारे लिए जो है छठपुर का निर्माण करो। छठपुर मतलब 6, और हमें ये आप आश्वासन दो, ये वरदान दो कि हमें वहां रुद्र का जो है भय ना रहे। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, और हम किसी भी देवता रस्मों से हमारा वध ना हो। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, लेकिन जीवन में एक ही चीज का ध्यान रखना कि ब्राह्मणों से कभी भी जो है वैर नहीं करना, क्योंकि ब्राह्मणों से जो है वैर करोगे तो ब्राह्मणों से वैर करने वाला का विनाश जो है वो निश्चित है। कि पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, कि मन करो वचन विपर पद पूजा। इससे बड़ी कोई पुण्य नहीं जो ब्राह्मणों की पूजा है। ब्राह्मणों को कहते हैं, गीता में भी लिखा है, ब्राह्मण चाहे कितना भी दुष्ट भी हो और अच्छा भी हो, लेकिन हर एक को उसकी पूजा ही करने से सम्मान देना चाहिए। तो जगत में एक ही पुण्य है, उससे ज्यादा दूसरा पुण्य नहीं है। और प्रभु का अवतार भी गो, ब्राह्मण, धर्म, देवता और भूमि की रक्षा के लिए। और जब ब्राह्मण से बैर मत करना, नहीं तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। अब वो जो दूसरी तरफ जो है, जो दैत्य दूसरे थे जो और आराधना कर रहे थे, भगवान शिव की आराधना करे तो भगवान शिव प्रकट हो गए, कहने लगे मांगो क्या मांगते हो। कहने लगे प्रभु हमें तो आपके दर्शन हो गए, हमारे जन्म जन्म के पाप जो है नष्ट हो गए। सन्मुख होए जीव जब मोही, अधम गोण्य हमारे तो पाप सब नष्ट हो गए। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं प्रभु आपकी शरण में हमारी जो है भक्ति लगी रहे। तो कहते हैं प्रभु ने जो उनको अपने स्वर्ग में जो है स्थान दिया, जाओ तुम स्वर्ग में निवास करो। अब जो है छठपुर का निर्माण हुआ, और उसी छठपुर में जो है वो दैत्य रहने लगे, लेकिन उसी छठपुर में एक जो है ब्राह्मण कुमार ब्रह्मदत्त ब्राह्मण जो है वो भी निवास करते, भगवान की बड़ी पूजा करते थे ब्रह्मनिष्ठ से। और उनके जो है वसुदेव और देवकी के साथ जो है मित्रता है। लेकिन कहते हैं असुर है, असुर की बुद्धि तो वैसी होती है। ब्रह्मा के समझाने के बाद भी जब ब्राह्मण कुमार एक दिन बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, तो देवकी वसुदेव जो है उनके यहाँ आए छठपुर में, और ब्राह्मण जो है यज्ञ में जो है व्यस्त थे। तो जो राक्षस था उनमें से एक निकुंभ वो आ गया, कहने लगा ब्राह्मण कुमार मुझे यज्ञ का भाग दो। मुझे यज्ञ का भाग दो, और साथ में जो धन है वो भी दो, और जो तुम्हारी कन्याएं हैं, सुंदर कन्याएं हैं, उन्हें भी मुझे जो है अर्पण कर। ब्राह्मण कुमार बोला देखो यज्ञ में जो असुरों का भाग नहीं मिलता, और मैंने अपनी कन्याओं का तो पहले ही जो है किसी के साथ वरण के लिए वादा कर दिया।
अब जब निकुंभ ने सुना तो निकुंभ ने क्या किया, पूरे यज्ञ को जो है तहस नहस कर जब यज्ञ को तहस नहस कर दिया और उसकी कन्याओं का हरण कर दिया। ब्राह्मण कुमार जो कन्याएं थी 100 कन्याओं का हरण कर लिया और कन्याएं जो है बेचारी चिल्लाने लगी, रोने लगी, व्याकुल हो गई, रुदन करने लगी। और जब रुदन करने लगी तो कहते हैं उसी समय द्वारकाधीश में विराजमान भगवान कृष्ण जो कि अपने भक्तों की रक्षा करते, उनके पास जब संदेश पहुंचा तो उन्होंने उसी समय प्रद्युम्न को कहा, प्रद्युम्न कि जाओ तुम जाके ब्राह्मण की कन्याओं का जो है रक्षा करो। इतने में सेना को लेकर सतपुर पे आक्रमण कर। इधर प्रद्युम्न दौड़ा, उसने क्या किया, माया से जो कन्याओं का निर्माण किया और वो माया वाली कन्या जो है राक्षस निकुंभ को दी और अपने माया से जो है दूसरी कन्या जो थी वो लेकर जो है दोबारा ब्राह्मण कुमार को दे के आए। और इधर भगवान जो है विशाल सेना लेके जो है प्रकट हुए और कहते घोर युद्ध होने लगा। दोनों तरफ से घोर युद्ध हुआ। निकुंभ जो है बड़ा शक्तिशाली था। कहते निकुंभ एक पहले प्रेत था, 1 लाख वर्ष तक जो है भगवान की आराधना करी थी। और जब घोर युद्ध हुआ और प्रद्युम्न और जितने भी यादव वंशी सब जो है अचेत हो गए, उसकी शक्ति के आगे जो नतमस्तक हो गए, तो भगवान बड़े क्रोधित हो गए। क्योंकि भगवान तो कहते हैं जो धर्म के मार्ग को अपनाता है वो हमेशा संसार में उसकी जीत निश्चित है। भगवान ने उसी समय अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका जो है। लेकिन जब निकुंभ ने तपस्या करी थी और तपस्या से जो है ब्रह्मा जब प्रकट हुए, उसने वरदान क्या मांगा था कि मेरे जो है 3 रूप हो जाए। और आज भी जो निकुंभ एक रूप से तो भगवान ने उसका संहार कर दिया और दूसरे रूप से जब जन्मेजय ने पूछा कि दूसरे रूप का भगवान ने कैसे संहार किया, और कहते जो तीसरा रूप है वो दीदी की सेवा करता है। कहते ये निकुंभ में जो दूसरे रूप में जब भगवान एक बार क्या द्वारकाधीश में विराजमान थे, तो द्वारका से 30 किलोमीटर दूर एक जगह है। आप भी कभी द्वारका जाओ तो देख सकते हो, जिसको बोलते पिंडारक क्षेत्र, जहां पे प्रभु ने जो है जल क्रीड़ा करी। भगवान यादवों को जो बड़ा जो है सम्मान देते थे, क्योंकि भगवान जो यादव कुल में जन्मे थे और यादव कुल में जन्म लेकर जो है उनका जो है फर्ज था कि यादव कुल की रक्षा करना, क्योंकि यादव कुल ने प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित किया। और जो प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देता है तो उसका हर दुख जो है प्रभु का दुख है। और उन्हें एक सबको आनंद देने के लिए कहने लगे चलो आज जल क्रीड़ा करने चलते हैं। सब रानियों को इकट्ठा कर लिया, अपने जितने पुत्र थे सबको लेके चल पड़े।
पूरा द्वारकाधीश और सिर्फ द्वारका में सिर्फ 2 जनों को छोड़ के गए, एक अग्रसेन को और एक वासुदेव को। कहने के पिताश्री बड़ा ध्यान रखना, द्वारकाधीश का बड़ा ध्यान रखना, जरासंध का कुछ नहीं पता, कभी भी यहाँ भी आ सकता है। और पीछे से जो है जब गए जल क्रीड़ा करने गए, और जब जल क्रीड़ा कर रहे थे, सबको आनंद प्रदान कर रहे थे, तो निकुंभ का जो दूसरा रूप था उसने क्या किया, भानु नाम का जो है द्वारका में जो भानु नाम का जो भगवान का भक्त था, उसकी जो है पुत्री भानुमति का अपहरण कर दिया। अब भानुमति का अपहरण किया तो भाग लिया। और रुदन करने लगी, और जैसे शोर मचाया रुदन किया तो वसुदेव और जो अग्रसेन जैसी तलवार लेके बाहर आते, देखते वहां कुछ नजर नहीं आया। भानु जो है वो विलाप करने लगा। भगवान को जब समाचार भेजा तो प्रभु उसी समय जो दौड़े दौड़े आए और निकुंभ को जो है दूसरा रूप का उसको मारने के लिए जो उसके पीछे दौड़ पड़े। अब निकुंभ जो है देखा प्रभु मेरे पीछे है, वो भी दौड़ने लगा और षटपुर में प्रवेश कर गया। भगवान जो है षटपुर के दरवाजे पर बैठे रहे कि निकुंभ आएगा तो इसका भी संहार कर। और कहते हैं निकुंभ का भी प्रभु ने जो है जब बाहर आया तो संहार किया। वो श्री कृष्ण भगवान की। और ये भानुमति जो है कहते एक बार जो है जब दुर्वासा ऋषि जो समाधि में थे तो जाकर उनकी समाधि को भंग किया तो दुर्वासा ने श्राप दिया था, जा तेरा किसी राजा के द्वारा अपहरण होगा। और वही अपहरण हुआ तो भानु जो इनके पिता थे वो चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है दुर्वासा ने, ये अपना अपहरण तो होगा लेकिन अपना ये जो है तत्व जो है वो नष्ट नहीं होगा। और उसी वरदान के कारण आज जो है निकुंभ के द्वारा उसका अपहरण हुआ। और निकुंभ ने अपहरण किया, प्रभु ने उसका संहार किया। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब जो भानु बड़ा चिंतित हो गया। अगर सब तरफ जब पता चल जाता है कि किसी पुत्री का हरण हो गया तो कोई विवाह तो करेगा ही नहीं, तो मन में सोचने लगे। तो नारद जी ने आके बताया और कहते हैं उसका फिर विवाह जो है सहदेव के साथ किया गया। विवाह सहदेव के साथ संपन्न हुआ और फिर जो है प्रभु द्वारकाधीश में विराजमान हुए। तो प्रभु ने जो है पल पल पे जो है द्वारकाधीश जितने भी यादव थे सबकी रक्षा के लिए जो है हर असुर का संहार किया। कहते एक बार दीप्ति जो थी भी बड़ी दुखी थी। कश्यप ऋषि की बड़ी सेवा कर रही थी। कश्यप ऋषि ने कहा क्या बात है, बड़ी दुखी। कहने लगी प्रभु मेरे सब पुत्रों को जो है देवताओं ने मार दिया, क्योंकि दीप्ति जो थी ना वो दैत्यों की माता और अदिति जो है देवताओं की माता। सब पुत्रों को जो है एक एक करके जो है देवताओं ने वध कर दिया। अब मुझे एक ऐसा पुत्र दे दो तो जिसको देवता जो है मान न सके। तो कश्यप ऋषि ने जो है जब सुना तो कहते कश्यप ऋषि ने जो है एक उंगली जैसे लगाई तो उसके उदर में जो है अंश जो है स्थापित हो गए
और उसी के उधर से जो है अंत का सुर जो है वो उत्पन्न हो गया। वो श्री कृष्ण भगवान की, जिसकी कहते 1000 भुजाएं, 1000 सिर, 1000 मुंह, 1000 कान, 1000 पांव, और जब वो चलता था अंधों की तरह चलता, इसलिए इसका नाम अंध का सुर पड़ा। उसने जो है सब जितने भी देवी देवता थे सबको जो है परेशान कर दिया। सब जो है हाहाकार मच गया, और एक दिन तो वो इंद्र के पास ही पहुंच गया। उसका राज्य हड़पने के लिए जो है इंद्र के पास पहुंच गया। वो श्री कृष्ण भगवान की। इंद्र से कहने लगा या तो राज्य मुझे दे दे, या तो मेरे साथ युद्ध कर। अब इंद्र ने कहा, दौड़े दौड़े गए और जाकर जो है कश्यप ऋषि से कहने, महाराज ये मेरा छोटा भाई है, मेरी मौसी का लड़का है, इसको आप समझाओ कि जो है स्वर्ग में तो हमेशा देवता ही निवास करते हैं, क्यों? जहां प्रभु विराजमान है वहीं देवता विराजमान। अब कश्यप ऋषि ने जाके समझाया तो अंदर थोड़ा मान गया, लेकिन उसने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी। स्त्रियों का अपहरण करना, जहां पूजा पाठ होती है उनको नष्ट करना, सब तरफ जो है हाहाकार मच गया। अब किसी प्रकार जो है अंधकासुर का वध हो, कहने लगे नारद जी को पकड़ो। नारद जी कुछ करेंगे क्यों? अंधकासुर का वध तो रुद्रदेव ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। नारद जी आए, नारद जी से कहने लगे, नारद जी आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए हमें उबारो, किसी तरह जो है इसका वध हो जाए। तो नारद जी कहते अच्छा। नारद जी गए भगवान भोले के पास, मद्राचल पर्वत पर गए। तो नारद जी भगवान से मिले और कहते बिना कुछ बोले नारद जी के दिमाग में जो है एक युक्ति आ गई। वहां पर जो है मद्राचल पे जो पारिजात के बड़े बड़े वृक्ष लगे और उनमें सुंदर सुंदर फूल थे। अब नारद जी ने क्या किया, सुंदर सी माला बना के अपने गले में डाल, और माला डालने के बाद नारद जी जो है चल पड़े अंधकासुर के पास। जब उसके पास महल में गए तो उसको बड़ी सुंदर सी जो है खुशबू आई। अब जब खुशबू आई तो कहने लगा, नारद जी से पूछने लगा ये किस चीज के खुशबू? कहने महाराज ये तो कोई भाग्यवान को ही मिलती है, इनके पहनने से जो है उसका वध जो है कभी नहीं हो सकता, वो तो अमर हो जाता है। कहने लगे अच्छा। कहते असुरों में बुद्धि तो होती नहीं, देवता और असुरों में यही फर्क है। तो नारद ने कहा भगवान शिव के यहाँ जो है मद्राचल पे जो है पूरे मद्राचल में जो पारिजात के वृक्ष लगे, यानी पारिजात को मदार वृक्ष भी बोलते। जब सुना कहने का ठीक है, तो पहुंच गए भगवान शंकर के पास, और वहां जाकर जब भगवान से कहने लगे, पारिजात जब मांगने लगे और भगवान ने जो इनकार कर दिया, तो भगवान से जो है युद्ध करने लगे। वो श्री कृष्ण भगवान की, वो शिव शंकर भगवान की। और भगवान ने जो है अंधकासुर का जो है वो वध कर दिया।
तो भगवान तो पल पल पे जो है हर दुविधा से हमें बाहर निकाल लेते हैं। इसलिए तो प्रभु कहते हैं ना, इसलिए तो हमेशा ध्यान रखो कि भजन ना छूटे, बाकी सब छूट जाए। पूरे दिन में कम से कम जो है 2 क्षण भी प्रभु को याद कर लोगे तो उस दिन तुम्हारे किए हुए पाप जो है नष्ट हो जाए। क्योंकि जिनके लिए तुम इतना प्यार करते हो, जितना प्रेम करते हो, जब उनको छोड़ के जाओगे तो तुम्हारे साथ कोई जाने वाला नहीं। आजा शरण मेरे राम की, तू अब तेरे कट जाए टुकड़े सारे यहाँ, प्रेम से जपो श्री राम। आजा शरण मेरे राम की, तू अब तेरे कट जाए टुकड़े सारे यहाँ, प्रेम से जपो श्री राम, प्रेम से जपो श्री राम। प्रेम से सभी लोग ताली का सेवा करते हुए जय हो। Hare
को लगा लेना। आजा शरण मेरे राम के, आजा शरण तुम राम के। फिर कट जाए दुख रे सारे यहाँ, हट जाए दुश्मने सारे यहाँ। प्रेम से जपो श्री राम, 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 प्रेम से जपो श्री राम। श्री कृष्ण भगवान की जय। और कहते हैं ऐसी जो है इसी वंश में जो है ब्रज नाम की असुर था जो रहता था, जिसने बड़ी तपस्या करी, ब्रह्मा से वरदान लिया कि मुझे जो है ब्रजपुर जो है दे दो, और उसमें जो है मेरे सिवा जो है, मेरी इजाजत के सिवा जो है कोई भी अंदर घुस नहीं सकता, और मैं किसी भी मनुष्य से जो है मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा ने कहा था जीवन में एक चीज का ध्यान रखना, ब्राह्मण और भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण जो है इनसे कभी भी जो है बैर मत करना, नहीं तो तुम्हारा विनाश जो है वो निश्चित है। और उसी ब्रज नाम की कन्या थी जिसका नाम था प्रभावती। और उसी प्रभावती से जो है प्रद्युम्न का विवाह हुआ। कहते जब बड़े नाम ने जो है वैश्य ले लिया और अत्याचार करने लगा, लेकिन उसके नगर में कोई घुस नहीं सकता। तो कहते हैं उसी समय जो है स्वर्ग के जो हंस थे उनको जो है बड़े नाम के यहाँ भेजा गया, और उनका एक ही कार्य था, जो प्रभाती है उसके मन में प्रद्युम्न के प्रति जो है प्रेम उत्पन्न करे। और उन्हीं हंसों ने जाके जो है जब उसके मन में प्रेम उत्पन्न किया और प्रद्युम्न के प्रति उसका लगाव हो गया, तो भगवान ने सोचा अब क्या करें। तो भगवान ने जो है ब्रह्मपुर में जो है प्रद्युम्न के साथ जो है आक्रमण किया, उसकी कन्या प्रभावती को जो है प्रद्युम्न ने ग्रहण किया और उसका भी विनाश किया। वो श्री कृष्ण भगवान अरे प्रद्युम्न जो है जो कामदेव हुआ करते, जब सती की ने अपने शरीर का त्याग कर दिया तो भगवान विचारे शंकर जो महाराज सती के वियोग में जो है संसार की चिंताओं को जो है भूल गए। अब देवता सोचने लगे मन ही मन कि अगर प्रभु संसार को नहीं संभालेंगे तो संसार तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सती ने तो जो है दोबारा अवतार ले लिया। सती तो पार्वती के रूप में आ गई और अब जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर दी। और भगवान को जो है जिन्होंने काम का त्याग कर दिया,
जो संसार से विरक्त है। तो देवताओं ने कामदेव को जो है प्रार्थना करी कि देवताओं का कार्य करो और अपने काम का जो है प्रभु पे प्रभाव डालो, जिससे प्रभु जो है विवाह करवाएं, और विवाह कराने के बाद जो है जो भगवान से जो अंश पैदा होगा उससे जो है तारकासुर का वध। और भगवान जो है जो मां पार्वती भगवान की आराधना में है उनको स्वीकार करेंगे। और कामदेव ने जब भगवान के ऊपर जो काम का बाण चलाया, भगवान तो जो है काम कहते हैं भगवान भगवान ने सब कुछ बनाया, काम क्रोध मद लोभ सब कुछ तो प्रभु के द्वारा रचा हुआ है, और वो ही उनके वशीभूत हो जाए। और जब अपने बाण का प्रहार किया तो भगवान के त्रिनेत्र की अग्नि में जो है कामदेव जलकर बसा। देवता प्रभु के चरणों में गिर गए। प्रभु हमारा कार्य जो है सिर्फ आप माता को जो है स्वीकार कर लो इसलिए था, और कामदेव जो है वो देवताओं के कार्य के लिए आया था अभी। और जब कामदेव की पत्नी रति को पता चला तो रति भी व्याकुल होकर जो है भगवान शिव के पास आई, प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति का तो कोई दोष नहीं, सिर्फ देवताओं के कार्य के लिए जो उन्होंने जो है आपके ऊपर जो काम का तीर चलाया। भगवान शंकर ने फिर रति को वरदान दिया, जा जब द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म होगा तो कामदेव जो है उनके यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लेगा, और वही प्रद्युम्न जो है भगवान कृष्ण के यहाँ जो है रुक्मणी की कोख से जिन्होंने जन्म लिया। जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ था तो शंबासुर राक्षस था, उसको पता था ये मेरा काल है। नारद जी ने आके बता दिया कि प्रद्युम्न के हाथों से तेरा वध होगा। और जब उसने सुना तो अपने जब विमान पर चढ़कर आया, और जब रात को सब सोए हुए थे तो प्रद्युम्न का हरण कर दिया द्वारकापुरी से, और हरण करके जो है समुद्र में फेंक दिया। अब जब फेंक दिया तो मछली ने इसको जो है निगल लिया, और मछुआरे ने जब बड़ी मछली को पकड़ा तो मन में सोचने लगा महाराज बड़े खुश होंगे, उनको उपहार के रूप में भेंट दे दिया। शंबासुर के पास गए, भेंट दिया। जब रसोई में रखा, वही रसोई जहां पर जो है कामदेव की पत्नी रति जो है काम करती थी, और जब उसका पेट चीरा गया तो उसमें से प्रद्युम्न भगवान जो है निकले, और रति जो है उनको देखा तो पहचान गई, और उन्हीं प्रद्युम्न ने जो है निकलकर जब रति के मन में जो अपने पति के भाव आने लगे तो प्रद्युम्न ने कहा माता आप तो मेरी मां के समान हो। तो कहते हैं रति ने जो मायावी विद्या जो है प्रद्युम्न को सिखाई, और उसी मायावी विद्या के कारण जो है प्रद्युम्न ने जो है शंबासुर का जो वध किया। वो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोल हरिवंश पुराण की जय। और कहते हैं प्रद्युम्न को जो है बलराम जी ने एक स्तोत्र है जिसका होता है एक स्तोत्र, कभी भी रक्षा के लिए जो है उसका नाम लेना चाहिए, जपना चाहिए। वो हमेशा का किसी भी दुष्ट के पास तुम फंस जाओ या कहीं भी किसी जगह फंस जाओ तो उस स्तोत्र को पढ़ने से जो है सब दुख जो है तुम्हारे दूर हो जाते हैं। और कहते हैं प्रभु ने आज द्वारकाधीश में प्रभु विराजमान है। प्रभु ने जो सब कुछ जो है
दया के सागर है प्रभु को, सबके ऊपर कृपा करिए। ये नहीं कि यादव वंश के लिए पर उन्होंने सब कुछ किया। वो तो तीनों लोगों के स्वामी, उन्होंने तो पूरी सृष्टि के लिए जो है हर पल जो है संकटों को काटा है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान है द्वारकाधीश में, और जब अर्जुन साथ बैठे हुए हैं, प्रद्युम्न साथ में सब बैठे, तो एक ब्राह्मण के रोने की आवाज। जब ब्राह्मण की रोने की आवाज आने लगी, रुदन करने लगा, तो भगवान ने इशारा किया सैनिकों को, जाओ देखो कौन आए। ब्राह्मण को लेके आए। ब्राह्मण गिड़गिड़ाते हुए रोते रोते जो प्रभु के चरणों में गया, प्रभु मुझे जो संकट से उबारो, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने पूछा ब्राह्मण कुमार क्या बताओ, क्या दुख है तुम्हें? ब्राह्मण ने कहा प्रभु मेरे जो 3 पुत्र थे उन्होंने जन्म लिया, लेकिन किसी असुर ने जो उनका वध कर दिया। हर बार वो जन्म लेते हैं, वो असुर जो है उनका वध कर देता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा देखो मैंने यज्ञ के लिए जो है संकल्प लिया है, जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जब ये कहा तो अर्जुन वहीं बैठे थे। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मैं इसके चौथे पुत्र की रक्षा के लिए मैं जाऊं? तो भगवान मुस्कुरा के कहने लगे अर्जुन तो इसकी पुत्र की रक्षा कर लेगा? तो अर्जुन के मन में बड़ा संकोच सा हुआ कि प्रभु देखो इन्होंने हमेशा जो है महाभारत के युद्ध में जो है मेरे हाथों से जो है कौरवों का वध करवाया, और आज प्रभु जो है मुझे ही बोल रहे हैं कि तू ये कार्य कर सकता है, इसमें तो मुझे शंका है। लेकिन अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं ब्राह्मण कुमार के बालक का जो है वो रक्षा। अब जो है भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन जाओ। अब वो चल पड़ा ब्राह्मण के साथ में, घर पहुंच गया, और घर पहुंच के जो है ब्राह्मण कुमार के सारे घर के आसपास सैनिकों को लगा दिया। तो ब्राह्मण कुमार की जो पत्नी थी उसकी जो है संतान होने वाली थी, अब सारे सैनिक लग गए। ब्राह्मण कुमार ने कहा महाराज आप देख लो, बड़ा सावधान रहना, रात्रि हो गई, और रात्रि को जो है जोर से रुदन की आवाज, और जैसे रुदन की आवाज आई तो अर्जुन जोड़ के, लेकिन ब्राह्मण कुमार जो है अर्जुन के साथ रुदन करने लगा, कहने लगा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप जो है मेरे बालक की रक्षा नहीं कर सकते। आज मेरे चौथे पुत्र को भी जो है असुर उठा के लिए। अर्जुन को बड़ा शर्मिंदा हुआ। अर्जुन ने चारों दिशाओं में ढूंढा, लेकिन उसको कोई नजर नहीं आया। अर्जुन बेचारा व्याकुल हो गया। ब्राह्मण कुमार ने कहा अर्जुन तुझे धिक्कार है, तू तो बड़ा बोलता था, मैं तो बड़ा बड़ा धनुषधारी हूं, और आज तेरे होते हुए जो है मेरे बालक को कोई उठा के ले गया। अब जो है द्वारकाधीश में गए, भगवान से कहने के प्रभु मैंने आपको पहले ही बोला था आप मेरे साथ चलते, ये काम अर्जुन का जो है नहीं है, अर्जुन इस काम को कार्य को नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु अर्जुन ने जो एक नहीं मानी,
और अर्जुन के कारण ही आज मेरा चौथा बालक भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। अर्जुन के मन में बड़ी गलानी हुई। इस सारे संसार में सबसे बड़ा धनुर्धर जो है मुझे बोलते हैं, धनंजय जिसको बोलते हैं, और आज मैं एक बालक की रक्षा नहीं करता। क्यों ना मैं अपने जो है जीवन को खत्म करूं, अंत करूं। तो अर्जुन ने उसी समय अपने जीवन को जैसे अंत करने की कोशिश करी तो प्रद्युम्न ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने भी समझाया और अर्जुन से कहने लगे रथ निकालो। रथ निकाल के आए अर्जुन। तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम रथ को चलाओगे और मैं और ब्राह्मण जो रथ पे सवार होंगे। अब प्रभु जो रथ लेके जो है दौड़ पड़े। अर्जुन रथ चलाने वाला सारथी बन गया और प्रभु जो है और ब्राह्मण को बांध के चले। और जैसे प्रभु दौड़े तो विशाल समुद्र नजर आया। अब प्रभु ने जो माया देखो, प्रभु की लीला। प्रभु जो है आज समुद्र से जो है प्रार्थना कर रहे हैं, समुद्र हमें जो है मार्ग दे। तो समुद्र ने कहा प्रभु अगर मैंने आज मार्ग दे दिया आपको तो सब लोग जो इसी मार्ग का अनुसरण करेंगे और इससे मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करता हूं, समुद्र को सुखा देता हूं, जल को। प्रभु ने कहा ना, क्यों मैंने तुझे वरदान दिया था कि तेरे अंदर जो है अनेकों जो है हीरे जवाहरात जो है होंगे और जिसको कोई प्राणी देख नहीं पाएगा। तो भगवान ने कहा, समुद्र से कहा तू अपने आप को सम कर ले, शांत भाव की मुद्रा में आ जा। तो जैसे ही शांत भाव की मुद्रा में आए प्रभु अपने रथ के साथ जो है समुद्र के ऊपर से जो है पार उतरे। वो श्री कृष्ण भगवान की। और प्रभु जो है बड़े बड़े पहाड़ जब आए तो पहाड़ों के बीच में से रास्ता मांगते मांगते प्रभु जो है और फिर एक घोर अंधकार में जो है प्रभु का रथ जो है जब गया, घोड़े जो है बार बार जो है चलने में असमर्थ हो गई। अर्जुन भी भय से कांपने लगा और जब कांपने लगा अर्जुन को अब ये लगा कि अब तो प्राण निकलेंगे नहीं। लेकिन प्रभु साथ विराजमान है तो प्रभु अर्जुन जो रथ को हाके जा रहा, हाके जा रहा। और उसी अंधकार में जब आगे बढ़ा और जब रथ जो है चलने में असमर्थ हो गया तो कहते प्रकाश की किरण जो है एकदम जो है प्रकट हो गई। वो श्री कृष्ण भगवान और भगवान ने जो है उसी में छलांग लगाई, दोनों को रथ पे बिठाया और उसी कहते उसी प्रकाश में प्रभु जो है समा गए। और थोड़ी देर के बाद जो है उन्हें चारों पुत्रों को लेकर जो है रथ पर आ गए। और जब रथ पे लेके आए और फिर वापिस द्वारकाधीश में एक ही क्षण में द्वारकाधीश पहुंच गए। तो अर्जुन पूछने लगा प्रभु ये कैसी लीला आपकी? तो भगवान ने कहा अर्जुन मैं तुझे दिखाना चाहता था कि वो प्रकाश भी मैं हूँ, इनके बालकों को ले जाने वाला भी मैं हूँ, लाने वाला भी मैं ही हूँ, वो समुद्र भी मैं ही हूँ, वो पहाड़ भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ। मेरे सिवा संसार में कुछ नहीं। तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाला भी मैं, सृष्टि को रचने वाला भी मैं, सृष्टि का विनाश करने वाला भी मैं और सृष्टि का पालन करता भी मैं हूं। तो ऐसे जो है प्रभु हमारे दीन दयाल। इसलिए कभी कोई प्रभु को दामोदर बोलता है, कोई गोविंद, कोई गोपाल,
जिसको जैसे अच्छा लगे, जिसको प्रेम से होता है प्रभु से, वो कभी भी जय प्रभु को जय भूल नहीं पाता। इसलिए कहते हैं कि छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तुम जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार नहीं जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार नहीं बचताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। प्रेम से सभी लोग रानी का सेवा करते हुए जय हो। क्या करता मेरा ये दुनिया रे बसेरी। क्या करता मेरा मेरी ये दुनिया रे बसेरी। भूत पकड़ कर तुझको ले जाएंगे। यमदूत पकड़ कर तुमको ले जाएंगे, हम करेंगे बचताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तुम जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हरि बोल। दौलत में कर तूने अपना धन दौलत में पढ़कर तूने अपना जन्म गवाया। के अभिमान में फंस कर तूने पाप ही पाप कमाया। झूठे अभिमान में फंस कर तूने पाप ही पाप कमाया। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इन भोगों में पल कर तू बड़ा बड़ा सर जाए, फिर बच जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
छोड़कर संसार जब डूब जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय हो। जिसको अपना सब साथ छोड़ कर जाए, मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जाए, फिर बच जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब डूब जाएगा, छोड़कर संसार नहीं बचताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब डूब जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब डूब जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। दोनों हाथ जोड़ा के एक बार ताली बजाते हुए राधे 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 राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और फिर प्रद्युम्न भी जो है उनके जो है 10 पुत्र हुए और उनमें से एक पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। एक राक्षस थे जिनका नाम था बाणासुर। एक बार जो है बाणासुर जो है जल कीड़ा कर रहा था, तो कार्तिकेय जो थे, जब कार्तिकेय को देखा देखकर जो है बाणासुर बड़ा ही आकर्षित हो गया और मन ही मन में जो विचार आया, इतना सुंदर पुत्र किसका है। और जब मन में विचार आया तो पता चला भगवान शंकर के पुत्र हैं कार्तिकेय। तो मन में विचार आया, मेरे भी अगर ऐसा पुत्र हो जाए तो मेरा जीवन भी जो है धन्य हो जाए। ऐसी अगर मेरे संतान हो तो मेरा जीवन भी धन्य है। उसका भगवान शंकर के प्रति इतना प्रेम हो गया कि गौर आराधना करी भगवान शंकर की। और जब आराधना करी तो भगवान प्रसन्न हो गए, रुद्रदेव वर मांगने के लिए कहा। तो बाणासुर ने कहा, प्रभु मैं ये चाहता हूं आप मेरे नगर में ही निवास करें, आप सदैव जो है मेरी रक्षा करें। हर प्रकार के शत्रुओं से मुझे जो है हर पल जो है मेरी सहायता करें। भगवान ने कहा ठीक है,
भगवान भगत के बस में होते आए। तो भगवान जो है वहीं पे विराजमान हो गए। बाणासुर के नगर की रक्षा करने के लिए। और एक दिन जब पार्वती भगवान शंकर के साथ, कुछ समय पहले की बात है, जब वन में अकेली थी, तो बाणासुर की जो पुत्री थी जिसका नाम था उषा, उसके मन में भी जो है मां पार्वती को देखती जो है विचार आया कि मुझे भी जो है ऐसा प्रेम करने वाला कोई पुरुष मिल जाए। जैसे मन में विचार है पार्वती समझ गई। पार्वती ने कहा जा, मैं तेरे को वरदान देती हूँ, तो इस सपन में जो है आज ही उससे तेरा सपन में जो तेरी भेंट होगी। जब वो सोई तो उसी सपन में जो है अनिरुद्ध का जो चेहरा है उसको नजर आया। और सपन में जो है अनिरुद्ध से जो इसका प्रेम हो गया। अब वो महल में व्याकुल रहने लगे, ना खाने में मन लगता, ना बोलने में मन लगता। तो उसकी जो सहेली थी चित्रलेखा, उसने जब पूछा कि रानी आपको क्या हो गया, और जब उसने बताया कि मुझे जो है सपन में एक पुरुष नजर आया है और मैंने जो उसको जो है अपना सब कुछ अर्पण किया, तो उसने कहा माता मैं जो है संसार के सब स्त्री पुरुषों को जानती हूं, और मैं जो है हर पुरुष का जो चेहरा आपको दिखाऊंगी, आप मुझे बस बता देना ये है, और मैं उसी को आपके पास ले आऊंगा। अब चित्रलेखा ने बड़े चित्र बनाए, और जब प्रद्युम्न की बेटी जो है अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तो देखते जो है उषा पहचान गई, और उसने कहा यही। चित्रलेखा उसी क्षण जो है समझ गई कि भगवान के जो पुत्र है प्रद्युम्न, उनका जो पुत्र है ये। और उस समय द्वारका में गई और कहते हैं हरण कर जो है उसका जो है लिए अनिरुद्ध का हरण करके जब ले आई, और अनिरुद्ध महल में रहने लगा। और उस समय जो सैनिक थे जब उन्होंने देखा, तो महाराज से जाके कहने महाराज आप ही कन्या के कक्ष में जो है कोई पर पुरुष जो है निवास करता है। जब बाणासुर को पता चला, तो सैनिकों को लेकर मारने के लिए जब गया, और जब अनिरुद्ध के साथ घोर जो है युद्ध हुआ, और उस युद्ध में जो है अपनी माया फेंक के जब माया के बंधन में जो है अनिरुद्ध को जकड़ दिया और कैद कर लिया। और इधर भगवान कृष्ण और रुक्मणी और प्रद्युम्न जो है बड़े बेचैन, कि अनिरुद्ध की तरफ चला गया। सब तरफ खोज चलने लगी। जो प्रभु अंतर्यामी है, जो सबके मन की जानने वाले हैं, वो भी प्रभु लीला कर रहे। जब माया में जकड़ लिया, बंधन में जब बांध दिया, तो अनिरुद्ध ने जो है उसी समय जो मां की आराधना करी कि मैया मुझे जो है इस बंधन से मुक्त कर। और इधर नारद जी जो है भगवान के पास गए। नारद जी ने जाकर भगवान से कहा प्रभु अनिरुद्ध को जो है बाणासुर ने कैद कर लिया। और भगवान ने जैसे ही सुना, विशाल सेना लेके प्रद्युम्न के साथ जो है प्रभु जो है शोणितपुर जो है बाणासुर का शहर था, उसमें अटैक करने के लिए जो है आक्रमण करने के लिए चले।
लेकिन जब बाणासुर ने वरदान ले रखा था प्रभु से, भगवान शंकर की रक्षा करते थे। अब घोर जो युद्ध शुरू हो गया, भगवान शंकर के गण और भगवान शिव जो है, भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर जो जब नहीं हारा, देवता त्राहिमाम हो गए, ये तो बहुत संकट आ गया, अब तो लगता सृष्टि का विनाश होगा ही। और जब इस प्रकार जब उन्होंने किया, अब भगवान कृष्ण तो सब कुछ जाना नान है, तो उन्होंने क्या किया, एक तीर लिया और भगवान के ऊपर जो है नींद्रा का जो तीर था वो छोड़ दिया। भगवान जो है शिव शंकर को जो है जुमाई आने लगी, नींद आने लगी, निद्रा अवस्था आ गई, और इधर जो भगवान कृष्ण ने जो है बाणासुर की एक एक भुजाओं को काटने लगे। अब जब 4 भुजाएं रह गई बाणासुर की, तो भगवान शंकर की नींद टूट गई। अब भगवान शंकर की नींद टूटी, फिर दोबारा जो है आक्रमण हो गया। अब देवता सोचने लगे कि अब तो लगता सृष्टि का जो है अंत निश्चित है। सब जो है बाणासुर के पास गए, उन्हें समझाया, महाराज ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने जो है असुरों के संहार के लिए जो है अवतार ग्रहण लिया। बाणासुर को जब पता चला तो बड़ा पश्चाताप हुआ, क्षमा याचना करी, युद्ध बंद हुआ, और बाणासुर को जो छोड़ दिया, और उन्हीं बाणासुर को प्रभु ने अपने गण के रूप में जो है भगवान शिव ने स्वीकार किया। वो श्री कृष्ण भगवान की है। तो भगवान करने वाले भी वही और करवाने वाले भी वही, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। तेरे आपकी कृपा से सब नाम हो रहा है। तेरे आपकी कृपा से सब नाम हो रहा है। भगवान द्वारकाधीश में विराजमान हो गए। भगवान ने सुंदर लीलाएं करी द्वारकाधीश में, यादवों के लिए भी और पूरे संसार के लिए। तो प्रभु तो हर पल पे दुखों